देखो, आप सभी को पता ही होगा कि चाहे मैं बात करूँ नीट एग्ज़ाम की या फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम की, एनसीईआरटी बायो की कितनी ज़्यादा अहम रोल निभाती है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कहीं न कहीं से कि एनसीईआरटी की ही लाइन से मैं बात करूँ तो 90 से 95% क्वेश्चंस एज़ इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप एनसीईआरटी विदिन 1 या 2 मिनट में एक पूरे चैप्टर को रिवाइज़ कर सकते हो। कैसे आप भी बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो, आज हम उस तरीके के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे है ये और किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले फॉर एन एग्जांपल मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 का चैप्टर ले रखा है, ठीक है? अब देखो, मान लो आपके पास ये पूरा एक पेज है, ठीक है जी? अब आपको कैसे पढ़ना है समझो। आपको पहली बार तो एनसीईआरटी रीड ही करनी है, साथ-साथ देखो, जैसे लाइन है, R.H. Whittaker in 1969 proposes the five kingdom classification. ठीक है? The kingdom defined by him were named as Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो देखो, आपने इतना पढ़ा ना, तो आपको करना क्या है, इसी पेज पे, ये जो पेज का राइट साइड ये जो खाली है ना इतना, आपको करना क्या है, एक स्टिकी नोट्स आते हैं, मेरे पास है नहीं, अभी मैं दिखा देता। स्टिकी नोट्स, आपको यहाँ पे स्टिकी नोट्स चाहे तो आप चिपका लो, या तो जैसे यहाँ पे फ्री स्पेस है, ये जो फ्री स्पेस है ना, ये जो फ्री स्पेस है इसी में अब आपको यहाँ पे लिखना है R.H. विटेकर के पास एक छोटा सा ऐसे 1 लिख दो, ऐसे सर्कल कर दो, ठीक है? अब यहाँ पे भी 1 लिख दो, सर्कल कर दो। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना दो। देखो, यहाँ पे लिखा ना R.H. विटेकर हैज बीन प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु प्रपोजेस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है? अब इसके आगे आप जैसे पढ़ोगे, मान लो नेक्स्ट लाइन आप आगे पढ़ते हो, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन वर यूज्ड बाय हिम इंक्लूड्स द सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है? अब यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे 2 लगा दो, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका बन गया क्या, व्हाट आर दी क्राइटेरिया, यहाँ पे लिख दो व्हाट आर दी क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन बाय विटेकर, ठीक है जी? अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, आपने हर एक पेज, एनसीईआरटी के हर एक पेज से मोस्ट पॉसिबल या फिर जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चंस, आपने क्या किए, क्वेश्चन यहाँ पे बना लिए, ठीक है? अब आप इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ पता है? अब आप इसी क्वेश्चन फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में आपने पूरी पेज की एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पहला फायदा, ठीक है? दूसरा फायदा, अब आप जब दूसरी बार रिवीजन करने आओगे इस पेज पे, तो अब आपको ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। आप ये क्वेश्चंस पढ़ो कैसे, देखो, हु प्रपोजेस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वो देखोगे यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 कहाँ लिखा है, ये देखो छोटा सा 1 यहाँ लिखा है, इट मींस हाँ सीधा आप देख लो, अच्छा R.H. विटेकर हैज प्रपोजेस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है? फिर नेक्स्ट पढ़ो कि व्हाट आर द क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया थी, तो यहाँ पे देखो सेकंड लिखा हुआ मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन क्या क्या था, यहाँ पे आप हाईलाइट करे ही रहोगे कि क्या है भाई, सेल स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप है, ठीक है? ये एक ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिससे मतलब कि आप अपनी मतलब एक तरह का टाइम तो इन्वेस्ट जो कर रहे हो एक बार को, वो अगली बार से बचेगा, ठीक है? साथ ही साथ इससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले, मैं कह दूँ सीधा-सीधा तो आपके यहाँ से फुल मार्क्स आने के चांस हैं, ठीक है? और आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि थोड़ा अलग तरीका है एनसीईआरटी पढ़ने का। तो प्लीज़ अगर आप इसको ट्राई करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर सच में आपको ज़रा भी अच्छा लगे, अगर ये तरीका बढ़िया लगेगा, तो प्लीज़ यहाँ पे आके कमेंट में एक बार मुझे कमेंट में थैंक्स लिख के ज़रूर जाना, ठीक है? ये ऐसा तरीका है जिसके थ्रू कई लोगों ने बायो में 360 आउट ऑफ 360 मारे हैं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है जी? तो आप 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो इसी तरीके से, क्योंकि इसी तरीके से हमने भी लाया है, ठीक है? और मेरे कई दोस्तों ने लाया है, ठीक है? दरअसल मैंने यही तरीका अपने दोस्त को ही बताया था, उसका एक भाई मतलब अपीयर हुआ था नीट में,
उसने भी 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किए थे और उसने भी सीधा बोला कि ये तरीका उसको बहुत अच्छा लगा था। सच बता रहा हूँ, ये तरीका आप यूज़ करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप एक बार करके चाहे तो इसके सैंपल्स आप मेरे दिए गए मेल या फिर जो मैं टेलीग्राम पर दिया हूँ वहाँ पे अपलोड करना। मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा कि क्या और उसमें आप सही कर सकते हो, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करके जाना, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगे ज़रा भी ये चैनल के कंटेंट और ये वाली वीडियो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आप सभी इस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक स्टे हेल्दी।